राम राम में दोस्तों। अभी लाइव करने का तो कोई वो नहीं था, लेकिन आज जो घटनाक्रम चल रहा है इसके लिए लाइव कर रहे हैं। उसके बाद भी अब तभी लाइव करेंगे जब कोई चीज टाइप का घटनाक्रम हो जाएगा कि भाई बिल्कुल ही मतलब एक तरफा वो करने का जब हो जाता है ना। ये समाज हमारा सबका है। एक किसान का बेटा भी हूँ और एक जवान भी रहा हूँ। हमारे को पता है समाज एक बिरादरी से एक जात से नहीं बनता, 36 जातों को मिलाकर 36 बिरादरियों को मिलाकर तब एक समाज बनता है। अब उस समाज में जब जहर घोला जाता है ना, उस जहर का जवाब फिर देना पड़ता है। आप किसी को एक संवैधानिक पद पर बिठाते हो और वो अमर्यादित शब्द बोलता है तो उसके लिए सभी का फैसला बन जा, सभी का हक बनता है। संविधान के अंदर ये हक दिया गया आपको कि आप उसके खिलाफ आवाज उठाओ और उस आवाज को इतनी बुलंदी से उठाओ कि उस तक पहुंच जाए। क्यों है कि इन लोगों को इतनी नफरत? भाई कोई ग्रोवर बोलता है, कोई ये बोलता है, अरविंद शर्मा जी बोल रहे हैं या वो गुप्ता जी जो बोल रहे हैं हिसार वाले। अगर आप लोगों को किसानों से इतनी ही ज्यादा नफरत है तो आप अपनी दुकानों के बाहर बोर्ड लगा दो कृपया करके कि कोई भी किसान हमारी दुकान से सामान ना ले। अगर इनको इतनी ही दिक्कत आ रही है किसानों से तो ये अपनी दुकान के बाहर बोर्ड लगा सकते हैं आराम से कि भाई कोई भी किसान हमारी दुकान पर ना आए और ना ही हमारी दुकान से सामान खरीदे। पता तो लग जाए कि आपके अंदर कितना जहर भरा हुआ है। उस जहर का पता लगाने के लिए अब इससे अलग कुछ नहीं है ना। तो देखो हमारे पास कोई इतना बड़ा प्लेटफार्म है कि हम एक एक को जाके बताएं, इतना समय नहीं होता। हमारे पास सोशल मीडिया पर एक प्लेटफार्म है, मेरा ये पेज है अपना, इस पेज से ही अपनी आवाज अपने साथियों तक पहुंचा सकते हैं। अभी इस मूवमेंट को 2016 की तरफ मोड़ा जा रहा है। जितने युवा साथी हैं, अभी जागृत युवा साथी जो क्लोई में जवाब दिया है, जागरूक का भी युवा जागरूक होने लग रहा है, लेकिन उनको भी एक बात का ध्यान देना पड़ेगा कि जो इस मूवमेंट को 2016 की तरफ मोड़ा जा रहा है ना, ये गलत किया जा रहा है। इसको बचाना भी सभी युवाओं का ही फर्ज बनता है। अपने एक संवैधानिक तरीके से हमने किसी का विरोध भी करना है, कुछ भी करना है वो एक संवैधानिक तरीके से। लेकिन जो ये लोग दिखा रहे हैं कि बिल्कुल ही मतलब किसानों को ये कुछ समझ ही नहीं रहे, तो कृपया करके उनसे भी एक रिक्वेस्ट है, संविधान के दायरे में हम आपसे मर्यादा के उसमें बोल रहे हैं कि आप अपनी दुकानों के बाहर बोर्ड लगा दो कि हम किसानों से नफरत करते हैं और किसान हमारी दुकान से सामान ना ले। पता लग जाएगा आपको भी, जो ये नफरत का जहर आप इस समाज में घोल रहे हो ना, इस पूरी नफरत का पता लग जाएगा। जो आप ये 35 बनाम 1 करने की कोशिश कर रहे हो, इस आंदोलन ने ये एक बहुत बड़ा मूवमेंट खड़ा हो गया। इस मूवमेंट ने अच्छे अच्छों को बेनकाब किया है, अच्छे अच्छों को। और अब जो हरियाणा में ये चल रहा है, ये मत समझना ये ऐसे ही चल गया है। बहुत पैसा पानी की तरह बहा था इलाहाबाद में, लोग पैसे भी ले गए और इनको वोट भी नहीं दिए। अब इनकी समझ में आ रहा, अब वापिस वही जहर घोल दो जो जहर 2016 में घोला गया था ना, 35 बनाम 1 कर दिया गया था। अभी ये किसानों को बिल्कुल अलग थलग करना चाहते हैं। इतना अलग थलग कोई नहीं होगा, सबकी समझ में आ रहा है। अब ये सभी जितने भी धरती पुत्र हैं उन सब का फर्ज बनता है, आप अपनी आईडी से, इनके कहने से किसी भी जाति विशेष के खिलाफ या किसी धर्म पर कोई टिप्पणी ना करें। सभी साथियों से एक रिक्वेस्ट है, सभी धर्म समान है, सभी जातियां समान है हमारे लिए, उन पर आप कोई टिप्पणी ना करें। आप देखते जाओ, धीरे धीरे सभी लोग आपके सामने आते जा रहे हैं, आपके सामने आते जा रहे हैं और बेनकाब होते जा रहे हैं। कौन अपना है और कौन पराया है, वो इस आंदोलन ने हमारे को एहसास दिलवा दिया। इस आंदोलन ने एहसास दिलवाया है। इस आंदोलन में सभी प्रकार के लोग हैं, सबको पता था। ये शुरुआत से इसमें सभी कांग्रेसी भी थे, बीजेपी वाले भी थे, सभी पार्टियों के लोग घुसे हुए थे, लेकिन धीरे धीरे सबके चेहरे सामने आते चले गए। जो अगर ये कहता है कि नहीं हम तोड़ फोड़ करेंगे, ये करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं करना है। आप शांतिपूर्वक, जितने शांति से आप बैठोगे ना, उतनी ही ज्यादा इनको तकलीफ होगी, उतनी ही ज्यादा तकलीफ इनको। तकलीफ ये है कि ये लोग इतनी शांति से क्यों बैठे हैं। आपको उग्र करने के लिए बार बार ये लोग ऐसा कुछ करते हैं जिससे आप लोग उग्र हो जाओ। उग्र करने के लिए कर रहे हैं आपको, लेकिन आपको उग्र नहीं होना। आप जितनी शांतिपूर्वक बैठे रहोगे बॉर्डर के ऊपर, उतनी ज्यादा इनको तकलीफ होगी, उतने इनके चेहरे बेनकाब होंगे। ये कोई ना कोई ऐसी उल्टी सीधी हरकत करते रहेंगे जिससे लोगों की नजरों में आते जाए। और इनको जवाब देना ना साइलेंट तरीके से, वोट की चोट से जवाब देना इनको। ऐसे नहीं कि हमने कोई बहुत बड़ा दंगा कुछ करना नहीं करना है, वोट की चोट से इनको जवाब दिया जाएगा। और वह जवाब आप लोग दे सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको ना बहुत ज्यादा पैशन की जरूरत पड़ेगी। आप अपनी सहन शक्ति को मत खो देना। सहन शक्ति खोकर अगर आपने कहीं उड़दंगबाजी कर दी और कुछ कर दिया,
वो ये लोग चाह रहे हैं कि कहीं पर भी हुड़दंगबाजी हो जाए और ये दिखा देंगे, ये देखो ये तो दंगा फसाद कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। ऐसा कुछ ना करें। यह आंदोलन शांति से चला हुआ है। सभी लोगों का इसमें बहुत बड़ा योगदान है। इतना बड़ा मूवमेंट को उठाना, जो ये मूवमेंट उठाया गया है ना, ये इतना बड़ा मूवमेंट उठाया गया है, ऐसे नहीं उठ गया। ये कोई एक दिन में उठ गया या एक महीने में उठ गया। इसके लिए बहुत तैयारियां की गई थी। सभी का योगदान था इसमें, चाहे वो सोशल मीडिया पे दिया, चाहे वो किसी ने धन से, बल से, समय देकर किया। योगदान सबका बराबर है, योगदान किसी का नहीं भूला जा रहा। सभी बिरादरियों का योगदान है इसमें, सभी जातियों का योगदान है। लेकिन कुछ लोग, सैकड़ों की संख्या में, ये हजारों की संख्या में भी नहीं है, ये सिर्फ चंद लोग हैं जो इस भाईचारे को, जो इस एकता को तोड़ना चाहते हैं। लेकिन आपको वो एकता नहीं टूटने देनी है। इसमें अधिकार बन जाता सभी साथियों का। अगर आप हमारी जाति का, हमारी बिरादरी का कोई कुछ बोल रहा है तो हमारे लोग ही उसका विरोध करें कि आप ये गलत बोल रहे हैं दूसरी जात या दूसरी बिरादरी के लिए। दूसरे अगर कोई हमारे को बोल रहा है तो हम उसका विरोध करेंगे, वो बात बढ़ेगी। लेकिन उसी की जाति के लोग उसको अगर कहें कि आप ये क्यों कह रहे हो, किसान भी हमारे भाई है, किसान हमारे भाई हैं, ये बात जब आप लोग खुद बोलोगे ना, तब इनकी समझ में आएगी। शांतिपूर्वक ऐसे चलते रहो। बौखला चुकी है, अभी सरकार भी बौखला चुकी है, वो लोग भी बौखला गए जो ये चाह रहे थे कि इसमें तोड़ फोड़ हो जाए, दंगा फसाद हो जाए, तुम अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना। उनकी जो राजनीतिक महत्वाकांक्षा थी, वो महत्वाकांक्षा पूरी की पूरी लोगों की समझ में आने लगी। अब पूरी की पूरी, ना तो कहीं पर कोई जल्दबाजी करनी है, ना ही आपको कोई ऐसा काम करना, कोई ऐसा मोमेंट दिखाना है कि जिससे आप भड़क चुके हो। नहीं भड़कना है कहीं पर भी। लोग तो पता नहीं क्या क्या कहेंगे, अगर उनकी तरफ पूरा ध्यान दोगे तो आप भड़क जाओगे। ये सोशल मीडिया एक प्लेटफॉर्म है एक दूसरे भाई तक अपनी बात पहुंचाने का, एक दूसरे से मिलने का। आप सोशल मीडिया के ऊपर कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अपनी बात रख सकते हो, अपने मुद्दे रख सकते हो। ये सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है। ये किससे डर रहे हैं? ये किसी जाति विशेष या धर्म विशेष से नहीं डर रहे, ये डर रहे हैं आपकी एकता से। ये एकता से डरे हुए हैं, और जो एकता की बढ़ती जा रही है ना, उस एकता से डरे हुए हैं। अगर सिखों को कोई कुछ कहता है तो उससे पहले हरियाणा वाले खड़े हो जाते हैं। ये डर है इनके दिल के अंदर। अगर मुस्लिमों को कोई कुछ कह रहा है तो हरियाणा से भी लोग खड़े होते हैं, राजस्थान से भी, उत्तर प्रदेश से भी जब लोग खड़े होते हैं ना, हिंदू जब उनके फेवर में खड़े होते हैं, तब इनको लगता कि हाँ ये लोग एक होते जा रहे। आपकी इस एकता से डरती है सरकार भी, और जो राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं वो भी इसीलिए डरे हुए हैं। धीरे धीरे सबके चेहरे सामने आते जा रहे हैं। आज के समय में सब पढ़े लिखे हैं, कोई भी इतना बेवकूफ नहीं है कि इनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा को ना समझ सके। अगर कोई लोग आपके नाम से राजनीतिक महत्वाकांक्षा पाले हुए हैं कि बस हम किसानों के इस आंदोलन के नाम से हम राजनीतिक रोटियां सेक लेंगे, उनके चेहरे भी बेनकाब होते जा रहे हैं। उनका एक एक का चेहरा बेनकाब होता जा रहा है। ये चेहरे जब बेनकाब होंगे जब आप शांतिपूर्वक बैठे रहोगे। अगर आपके पास थोड़ा सा भी समय है तो आप जाइए बॉर्डर पे। आपका टिकरी बॉर्डर नजदीक लगता है या सिंगू बॉर्डर नजदीक लगता है, आप वहां पर अपना समय देकर आओ, लोगों से मिलो जुलो, तब आपको पता लगेगा कि ये खालिस्तानी है, पाकिस्तानी है, आपके अपने भाई बैठे हैं। जब तक आप उनसे नहीं मिलोगे, सोशल मीडिया या गोदी मीडिया की बातों में आओगे, तब तक आपको ये लगेगा वहां तो बस उड़दंगबाज बैठे हुए हैं। आपको मिलना पड़ेगा सभी से, आपको जा करके पहचानना पड़ेगा सबको एक बार। लेकिन ये नहीं कि आप एक किसी सोशल मीडिया टीवी के अंदर दिखा दिया, वहां पर तो दारू पीने वाले बैठे हैं, वहां पर खालिस्तानी बैठे हैं, वहां पर पाकिस्तानी बैठे हैं। इन लोगों को तकलीफ हो रही है आपकी शांति से। ये नहीं चाहते देश के अंदर शांतिपूर्वक माहौल रहे। और जिस शांतिपूर्वक माहौल से इस आंदोलन ने लोगों को बेनकाब किया है, गजब हुआ है। ये गजब हुआ है। बहुत भाई पूछ रहे थे आंदोलन में हमने अब तक क्या हासिल कर लिया। ये हमारी उस एक साल की तपस्या का फल है। जो भाई तपस्या कर रहे हैं ना, जो टिकरी बॉर्डर पर बैठे हुए, सिंगू बॉर्डर पर बैठे हुए हैं, गाजीपुर बॉर्डर पर बैठे हुए हैं, उनकी तपस्या का ये फल है। जो उपचुनाव में इनको जवाब मिला है ना, वो फल उनकी तपस्या का है। ना कि वोटरों को भी समझ में जब आया, जो जागरूक वोटर थे उनको पता था कि इनको खोना है। अभी भी कुछ लोग नहीं समझेंगे वो, लेकिन आप अपनी शांति बनाए रखें। ये रिक्वेस्ट है सभी साथियों से। और ना तो मेरे पास कोई इतना बड़ा प्लेटफार्म है कि टीवी के अंदर आके बोल सके हम। एक छोटा सा ले दे के प्लेटफार्म अपना ये पेज है, जिससे मैं लोगों के बीच में अपनी बात रख सकते हैं हम। ये नहीं कि भाई हमने कोई टीवी में, कोई अखबारों में हम अपनी हेडलाइन दे सकते हैं। अगर इतने पैसे होते तो क्यों हमारे कोई आंदोलन करने की जरूरत थी? अगर हमारे भी बड़े बड़े कॉरपोरेट घराने होते तो कौन आंदोलन कर रहा था? कौन सड़कों के ऊपर बैठ रहा था? कोई नहीं बैठता। लेकिन हमारे को बैठना पड़ रहा है अपनी आने वाली नस्लों के लिए, अपनी आने वाली फसलों के लिए, उनके लिए बैठना पड़ रहा है हमारे को। हमारे बीच में ऐसे लोग भी हैं जिनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा अभी जन्म लेने लगी, जन्म ले रही है उनकी। उनको ये लग रहा है बस तुम अभी नेता बन जाओगे,
कोई दिक्कत नहीं है, सबको पता है, सबका पता है कि किसकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा ऊपर आ रही है। उसका जवाब ये जनता अपने आप दे देगी, उसका जवाब ये युवा अपने आप दे देते समय आने पर। ये अब आप लोगों को समझना है। सभी से एक रिक्वेस्ट है, अपील है कि आप इन चीजों पर कभी मत जाना। कुछ भी नहीं, हारे तो है ना ये। इन्होंने एक फिल्म चलाई कि हमारा वोट बैंक बढ़ गया, बढ़ने दो, हार तो मिली है ना। इस ये ऐसा वोट बैंक आप 2024 में ही बढ़ा लेना, लेकिन इनको हार मिलनी चाहिए, वो हार मिलेगी। यूपी में चाहे भले इनका वोट बैंक बढ़ जाए, लेकिन हारने चाहिए ना ये। पहले इलाज इनका किया जाएगा। जो ये कॉरपोरेट घरानों के गुलाम है ना, जो दबा रहे हैं किसान को, मजदूर को, गरीब को, छात्र को। और जब जनता इकट्ठी होती है ना, तो लोकतंत्र में सबको अधिकार है भाई अपनी अपनी समस्याएं उठाने का। अगर इतना बड़ा आंदोलन उठा हुआ है, इसमें अगर जनता इकट्ठी होती है तो वो अपनी समस्याएं भी उठाएगी, महंगाई की, बेरोजगारी की, वो मुद्दे भी उठेंगे साथ के साथ। ये नहीं कि भाई इसने ये मुद्दा क्यों उठा दिया, वो मुद्दे तो उठेंगे। मुद्दे सभी हैं, सबको पता है देश के अंदर सबसे बड़ा मुद्दा तो महंगाई, बेरोजगारी है, अशिक्षा है सबसे बड़ा मुद्दा। लेकिन अब हमारा ये आंदोलन उठा है 3 काले कानून और एमएसपी गारंटी के लिए। क्या हम उन मुद्दों को भूल जाएं जो दिनों दिन महंगाई बढ़ी है, जो बेरोजगारी बढ़ रही है? ये भी काबू में आ जाएगी अगर आप इनको ऐसे ही वोट की चोट यूपी पंजाब में मार दोगे और 2024 में पूरे देश में मार दोगे ना। ये महंगाई, बेरोजगारी, अशिक्षा और जो अपने स्वास्थ्य की समस्याएं है ना, सारी की सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। पूरी समस्याएं आपकी दूर हो सकती हैं, लेकिन उसके लिए आपको शांतिपूर्वक बैठना पड़ेगा। ये अगर आपको उकसा रहे हैं, जानबूझकर टारगेट कर रहे हैं, टारगेट जो आपको कर रहे हैं ना, इस टारगेट में नहीं आना है। अगर आप इनके टारगेट पर चढ़ गए, ये आपको उकसा रहे हैं, इस आंदोलन को ये कब से नहीं कर रहे ये लोग, तो बस ये तो खाली जाट आंदोलन, जाट आंदोलन है, ये तो खाली सिख आंदोलन, सिख आंदोलन है। इनको करने दो, ये सर्व समाज का आंदोलन है, ये जन आंदोलन है। ये जवाब आप लोगों को देना है शांतिपूर्वक। इनके भड़काने से नहीं भड़कना है। अगर ये आपको भड़काते हैं या कोई भड़काऊ बात बोलनी है, उसका जवाब आपके पास, आप शांतिपूर्वक जाके अपने बॉर्डर के ऊपर बैठ जाओ। आप वहां पर बैठ के देखो ना, 1 घंटा भी अगर आप बैठोगे, आपके दिल को बहुत सुकून मिलेगा। भड़कना नहीं है बिल्कुल भी, और ना ही इनकी बातों में आना है। ये एक संदेश था जो सभी साथियों को देना था। ये संदेश देने के लिए आए थे साथियों। इनकी ना किसी की बातों में आना, जिसकी भी जो भी राजनीतिक महत्वाकांक्षा है वो आपके सामने आती जा रही है। कोई कितना ही बड़ा लीडर बनने की सोच जाए, लीडर नहीं बन पाएगा। क्योंकि ये आंदोलन, हाँ पहले जितने भी आंदोलन हुए हैं, चाहे वो अन्ना हजारे का आंदोलन हुआ या कोई भी आंदोलन, उस आंदोलन से नेता निकले थे। इस आंदोलन से नेता नहीं निकलेगा कोई, जो निकलेगा वो एक योद्धा निकलेगा। लेकिन उसके लिए आपको शांतिपूर्वक बैठना पड़ेगा। अगर कोई आपको बोलता है लठ उठा लो, डंडे उठा लो, सुनो सुनो सबकी, लेकिन करना नहीं है, करना नहीं है कुछ भी ऐसा। आप किसी की बहकावे में मत आना, किसी की बातों में मत आना। आप शांतिपूर्वक बैठे रहना और इसी तरह एकता को कायम रखना। आप कभी भी मार नहीं खाओगे। हम जीते हुए हैं। ये आपने देख लिया होगा, दिनों दिन जो बढ़ती महंगाई थी ना पेट्रोल डीजल की, ये सस्ता होने लगा। ये इस आंदोलन की देन है। ये उन अपने बुजुर्गों की तपस्या का फल है जो बॉर्डर के ऊपर बैठे हुए हैं। जो बॉर्डर के ऊपर बैठे हो ना, उन बुजुर्गों की तपस्या का फल है। जो 12 रुपये पेट्रोल, 12 रुपये डीजल सस्ता हुआ है ना, ये उनकी का। और हाँ, अगर किसी को भी समस्या है किसानों से, तो कृपया करके अपनी 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 दुकानों के बाहर बोर्ड लगा दे कि किसानों से हमारा कोई लेना देना नहीं, किसान हमारी दुकान के ऊपर ना आए। आप बोर्ड लगा सकते हो आराम से। किसान के बच्चे बहुत हैं। आपने बेरोजगारी देश के अंदर इतनी फैला रखी है, वो किसान के बच्चे अपनी दुकान खोल लेंगे, उनकी दुकान से सामान ले लेंगे, उनकी दुकान से सामान ले लेंगे। क्योंकि किसान कोई एक जात नहीं है, किसान एक धर्म बन चुका है आज, जो कि सभी हैं, सभी किसान हैं। देश की 130 करोड़ जनता किसान है। कुछ एक चंद लोगों के कहने से ये अलग नहीं हो जाएंगे और ना ही अलग होना है। अपनी बात रखने के लिए हमारे को एक प्लेटफॉर्म मिला है, इस पर अपनी बात रखते रहेंगे। अच्छा लगे आप शेयर करना, शेयर टू ग्रुप करना, लेकिन अपनी एकता को मत टूटने देना। इन लोगों के चेहरे ऐसे ही सामने आते जाएंगे। जितनी शांति से आप बैठोगे, उतनी ही शांति से इनके चेहरे सामने आते जाएंगे। सभी साथियों को राम राम। मोबाइल नंबर आपको बता रखा, नाम दीपक फौजी, 95 18 88 36 30, ये फ़ोन नंबर है। आप आराम से फ़ोन के ऊपर बात कर सकते हो, लेकिन किसी के बहकावे में नहीं आना है। कभी भी बहकावे मत आ जाना। राम राम सभी साथियों को इतना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।